Hello students, I am Surendra Prajapati. Now I am going to teach Social Studies Chapter 2 from Geography from Inside Our Earth. पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रॉक में दो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग तीसरे रॉक मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक में होता है रूपांतरित शैल। देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है और जो इग्नियस रॉक होता है, जब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जब रूपांतरण होता है, जब ये ब्रेकिंग आउट होता है, जब ये टूटता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वह सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक से बनता है। तो दीज रॉक्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब बदलाव। यह रॉक जो होता है बदलाव के कारण बनता है, ट्रांसफ़र होता है। इट मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक टेक प्लेस। अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें इरोजन, जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में इरोजन होगा तो कम्प्लीटली उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है इग्नियस रॉक का या सेडिमेंट्री रॉक का, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मीन्स फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। और रॉक्स दैट आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर अंडरगो ए चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। अब जो रॉक्स होता है वह चट्टान तीव्र गर्मी मीन्स इंटेंस हीट और प्रेशर मीन्स तीव्र गर्मी और दबाव के अधीन चट्टानों को उनके रासायनिक संरचना में परिवर्तन से गुजरना होता है या उसमें चेंज होता है। दिस चेंज देयर मिनरल कंटेंट, और इसमें उसके खनिज तत्वों में भी परिवर्तन होता है। They also change in their physical appearance and become a totally new rock with no resemblance to what they used to be like। देखिए, इसके बाद यह जो रॉक होता है उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो उसका दिखावा, जो जिस तरह दिखता है वह टोटली चेंज हो जाता है और एक नए रॉक में वह बदल जाता है। सच रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, और इस रॉक को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान या शैल। इसके देखिए एग्जाम्पल क्या क्या से हैं? मार्बल, स्लेट, नाइस, क्वार्टजाइट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन रेस्पेक्टिवली। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या? मार्बल्स जो संगमरमर होता है, स्लेट होता है, नाइस चट्टान होती है, और क्वार्टजाइट इसके एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के। जो रूपांतरण चट्टानों के कुछ ये एग्जाम्पल हैं। इनका निर्माण क्रमशः चूना पत्थर मीन्स ये जो मार्बल होता है वो चूना पत्थर से, स्लेट जो होता है सेल से, इसका ग्रेनाइट से, और इसका क्या होता है? सैंडस्टोन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, माय नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रॉक साइकिल। एक जो चट्टान होती है उसकी एक साइकिल होती है कि वह क्रमशः एक चट्टान से दूसरे चट्टान के रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्राम वन फार्म टू अनदर। मीन्स ये क्या होता है? कंटिन्यूसली एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज होती रहती है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था आपको कि जैसे
इग्नियस राख है, तो इग्नियस राख का जब निर्माण होता है, इग्नियस राख हो गया, इसका निर्माण जब हो जाता है तो इसके टूटने से जब इसमें इरोजन होगा तो क्या होगा, एक सेडिमेंट्री राख का निर्माण होगा। सेडिमेंट्री मीन्स जब इसके राख मोल्ड टूटेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेकिंग होने से जो सेडिमेंट होगा उससे एक सेडिमेंट्री राख का निर्माण होगा। और इसके मीन्स इसमें जब और इरोजन हो जाएगा तो एक क्या होगा, मेटामॉर्फिक राख का निर्माण होगा। और जो मेटामॉर्फिक राख है जब काफ़ी हीट और प्रेशर में मोल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद यह पुनः क्या होगा, अर्थ से बाहर आएगा, जो कि एक इग्नियस राख के रूप में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये राख साइकिल चलती है। देखते हैं, मोल्टेन राख आर मैग्मा कूल डाउन एंड सोल्डिफाइड टू फॉर्म इग्नियस राख। जैसे जो बताया गया था कि जो इग्नियस राख का निर्माण किससे होता है, जो मोल्टेन मैग्मा होता है जब बाहर आता है पृथ्वी के, जब वो जम जाता है तो क्या होता है, इग्नियस राख का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ब्रेक डाउन प्री एग्जिटिंग राख इनटू सेडिमेंट विच एक्यूमुलेट इन लेयर्स एंड कंप्रेस ओवर ईयर्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री राख। देखिए, जब ये वेदरिंग का प्रोसेस होता है तो जो प्री एग्जिटिंग, जो पूर्ववर्ती राख होता है, जब वो टूटता है या उसमें इरोजन होता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, सेडिमेंट होता है, मीन्स जमना शुरू होता है, जिसमें एक लेयर जमता है, बाद में वो दबाव से कई वर्षों के बाद एक सेडिमेंट्री राख में बदल जाता है। हीट एंड प्रेशर चेंज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक डीप इन द क्रस्ट। देखिए, हीट और प्रेशर से जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वह मेटामॉर्फिक रॉक में वो चेंज हो जाता है। When metamorphic rock are heated at extreme high temperature, they melt to form magma। देखिए, जब पुनः जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है जब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है तो क्या होता है, वह एक मैग्मा बन जाता है। When the magma is cooled and solidified in form igneous rock which are subjected to weathering, the weathered particles are transferred and deposit to form sedimentary rock once again and cycle goes on। देखिए, बताया ना कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है जब वो काफ़ी एक्सट्रीम हीट पर जब वो मोल्ट होता है तो मैग्मा का निर्माण होता है, पुनः मैग्मा बाहर आता है तो क्या होता है, कूल डाउन होता है, सोल्डिफाइड हो जाता है, और सोल्डिफाइड होने के बाद इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। पुनः इग्नियस रॉक में क्या होगा, वेदरिंग होगा, और वेदरिंग के बाद क्या होगा, उसमें इरोजन होगा, वेदरिंग या इरोजन होगा, तो वह जो राख आएगा वो क्या होगा, वो सेडिमेंट होगा। सेडिमेंट होते होते वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेडिमेंट्री राख का निर्माण हो जाएगा। तो यह इस तरह साइकिल क्या होता है, वो चलता रहता है। मीन सेडिमेंट्री राख के बाद क्या होगा, पुनः इरोजन होगा तो एक मेटामॉर्फिक राख का निर्माण हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड इन द रिपीटेड मैनर इज रेफर टू एज रॉक साइकिल। देखिए, जो हम दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि ये जो रॉक का जो टाइप्स है एक फार्म से दूसरे फार्म में वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।